इस खबर के प्रायोजक हैं ठाकुर राजेंद्र सिंह, मंडल महामंत्री मंडल छाबड़ा, भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा क्षेत्र 30 बिलारी। संभल के विकास खंड बनियाखेड़ा के परिसर में राज्य वित्त एवं केंद्र वित्त योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत राज्य मंत्री गुलाब देवी के मार्गदर्शन में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुगंधा सिंह के नेतृत्व में अनेक विकास कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र पंचायत निधि द्वारा विकास खंड परिसर में आधुनिक पुस्तकालय निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं भूमि पूजन मुख्य अतिथि गुलाब देवी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश डॉक्टर सुगंधा सिंह, ब्लॉक प्रमुख बनियाखेड़ा खंड विकास अधिकारी अमरजीत सिंह द्वारा किया गया। मंत्री द्वारा बताया गया कि ये पुस्तकालय ग्रामीण क्षेत्र की उन बच्चों के लिए शिक्षा में वरदान साबित होगा जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं या जिनके पास साधनों की कमी होती है। ये डॉक्टर सुगंधा सिंह द्वारा एक नई पहल है। डॉक्टर सुगंधा ने बताया कि दूर दराज से आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। ये लाइब्रेरी फ्री वाईफाई से लैस होगी। पानी के हाथ की रोटी और मट्ठा, जिन्हें क्या क्या चीजें बना बना के लाती हैं, लेकिन कौन कौन लाती है ये नहीं देखती है। कौन लाती है ये नहीं देखती है। ये कहती है कि मेरी सारी माताएं और बहनें मुझे खाना बना के लाती हैं, वो खाती है। इसे कोई मतलब नहीं है कि कोई परिवार की जाति का है कि धर्म का है। ऐसी जाति ये ब्लॉक ऐसा था कि इसमें आदमी तो क्या, जानवर भी आना पसंद नहीं करते। जिधर देखो उधर टूटा फूटा, कहीं कोई छिपा हुआ कुत्ता बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो कोई कुत्ते भी नहीं बैठे। आज इस ब्लॉक की तारीफ उप मुख्यमंत्री श्री केशव जी यहाँ आए थे ब्लॉक में, तो उन्होंने की कि सुगंधा ने अपने ब्लॉक को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है, संभाला है। ये बधाई की बात। न जाने कितने ब्लॉक प्रमुख हुए और न जाने कितने होंगे। ये तो काल चक्र है, चलता रहता है। आज कोई है तो कल कोई है, लेकिन इसने सुगंधा ने एक उदाहरण बना दिया है कि यदि कार्यकर्ता हो, संभालने वाला हो तो सुगंधा की तरह होना चाहिए। और एक विशेषता क्या है कि अगर किसी का काम है, किसी का फोन आया है, तो जब तक उस काम को करवा नहीं लेगी, चाहे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, और आपको बता नहीं देगी, तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगा। हम लोग जो है ना सुनते हैं, काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसको बताएं। हम लोग भी ऐसा नहीं कर पाते, इतनी व्यस्तता रहती है, बता नहीं पाते हैं, लेकिन ये उस चीज को बताती है और लग जाती है कि जैसे मेरे परिवार का काम है। आज जो भूमि पूजन हुआ है सुगंधा के कर कमलों से, सौभाग्य है कि कल गणेश चौथ का मेला देखने के लिए इसके पति भी आए हुए हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हुए, जिनका नाम विकास है। लेकिन विकास में आपको ये बता दूं कि इनने विकास को तो रपटा लिया है, लेकिन इसके रपटाने से बचे रहना, ये विकास को रपटाती है। इतना तेज आगे बढ़ाती है विकास के लिए। सही बात है। आज जो पुस्तकालय का भूमि पूजन हुआ है, उसमें सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारी बीडीसी सदस्य, हमारे प्रधान और हमारे जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे इंचार्ज साहब उपस्थित हैं, हमारे सुधीर मल्होत्रा जी उपस्थित हैं, हमारे बीडीओ साहब, इधर हमारे सुरेश चंद्र शर्मा जी मोहम्मद नगर कस्बा के, राजकुमार जी, मंडल के अध्यक्ष अंकुर जी और हमारे सुशील पाल जी, पीछे बैठे हुए हमारे फौजी भाई और
भैया वो चेहरे न चमक रहे हैं, जितने भी नगर के लोग हैं वो सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं, हमारे मेंबर साहब बैठे हुए हैं, बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे गांव के तमाम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ माताएं बहनें बैठी। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, ज्यादा बात नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे और अपने परीक्षा देने की तैयारी करेंगे। क्योंकि आप पढ़ने जाते हैं तो जिन्हें कहाँ जाते होंगे, अगर ब्लॉक में ये व्यवस्था पढ़ने की हो गई है बच्चों को और हर तरीके की किताबें उन्हें यहाँ मिलेंगी, तो वो अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, अच्छे वकील भी बनेंगे, अच्छे अध्यापक भी बनेंगे और अधिकारी भी बनेंगे। तो यहाँ ये बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। मुझे उम्मीद है सुगंधा से कि सुगंधा का क्षेत्र ये सब लोग, ये छोटा है, ब्लॉक है एक छोटा सा, कुछ गांव है इसमें, यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा इससे, तो इसे पूरी विधानसभा की जिम्मेदारी देना जिससे के विकास। आज इसको विरोधी भी कहते हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि सुगंधा का व्यवहार और सुगंधा का कार्य करना चाहिए। कोई भी आ जा, सब मामा है इसके, कोई मामा है, कोई भैया है, इससे कोई मतलब नहीं कोई सपा का है या बसपा का है या कौन कहाँ का है, इसे तो सब मामा और भैया हैं। तो वो मामा और भैया ये कह रहे थे कि अगर सुगंधा का मामला विधानसभा से हुआ तो हम सब लोग सहयोग करेंगे, चाहे किसी रूप में करें। तो भी तैयार है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, सब लोग आशीर्वाद इसके साथ ऐसे बना रहे, भगवान इसको सद्बुद्धि दे और इस प्रकार की कर्मठता दे जिससे लोगों को पहचानने की इसके अंदर क्षमता है, लोगों को पहचाने और अपनों को ना भूले। औरों के लिए तो अपनाए, लेकिन अपनों के माध्यम से अपनाए। ऐसा ना हो कि अपना छूट जाए और विरोधी को गले लगा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिमाग में मुझे ये सीख दे रही हूँ कि अपनों के माध्यम से ही अपनों को बनाना। मेरी बात समझ रहे हो? अपने के माध्यम से ही अपनों को बनाना, लेकिन अपनों को छोड़ के गैरों को बनाओगे तो धोखा ही धोखा होगा, अपना भी छूट जाएगा और वो भी अपना होगा। इसलिए ये बात पहली बात है दिमाग में। अगर मनोज कचहरिया हमारे हैं तो ये हमें जहाँ ले जाए हमें वहीं जाना चाहिए। अपने मन से 4 रिश्ते नहीं जोड़ने चाहिए, क्योंकि 4 रिश्ते अगर अपने मन से जोड़ोगे और उनमें कचहरिया जी की सहमति नहीं है तो वो रिश्ते तो तुम्हारे होंगे नहीं, कचहरिया जी और तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए राजनीति में जो इतनी बड़ी राजनीति हमने की है 40 साल की, ये हमारे सुरेश शर्मा बैठे हैं, खड़े हो जाओ सुरेश, और उधर हमारे बैठे हैं, उसने क्या नाम उसका न जीराजपुरी जी बैठे हैं, और वो मोहम्मद मुर्गासी के मोहम्मद नगर पेशवा के वो बैठे हैं, मैं नाम भूल गई उसका, है कुंदन और दूसरा वो है क्या नाम है, किशनवीर, ये सब बैठे किशनवीर और कुंदन उधर हमारे ये बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारे सारे लोग बैठे हुए हैं, ये लोग मुझे जहाँ ले जाते हैं वहीं जाते हैं। और जब कोई सोने की थाली में माला लिए खड़ा हो, मैं उधर देखती भी नहीं, ये कह देते नहीं जी देखना मत, तुझे देखती। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि काम तो सबका करो लेकिन अपनों से पूछ के करो। सहयोग, अच्छी भावना सबके साथ रखो, बुरी भावना किसी के साथ मत रखो, लेकिन ध्यान रखो कि जो अपने को भूल जाता है जगत में उसका कोई नहीं होता, वो अकेला ही खड़ा सुगंधा। मैं भविष्य के लिए तुम्हें ये सीख दे रही हूँ कि अपनों को हमेशा ही विश्वास में रखना, उनका विश्वास करना और उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ना। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ होगा और भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे लोग तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि ईमानदारी में बहुत ताकत होती है, निष्पक्षता में बहुत ताकत होती है, अनुशासन में बहुत ताकत होती है, और सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है सेवा में।
सेवा शक्ति करो, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि अपनों का ध्यान रखो, अपना हमसे कोई छूट ना जाए, इस बात का दिमाग में रखो, उसका अपमान ना हो जाए, उसको कहीं उसकी नीची निगाहें ना हो जाए, इस बात का दिमाग में रखोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।